राधे राधे। आज हम लोग इस वीडियो में तीन कंपनी का अपडेट आया हुआ है, इन तीनों के बारे में बात करेंगे। टाटा मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, और साथ में हम लोग बात करेंगे एक और कंपनी है जिसने गाइडेंस दे रखा है FY26 में ग्रो करने का 40%। और वे पर्टिकुलरली एक तरीके से समझ लीजिए उसका एक्सपोर्ट से रेवेन्यू 95% के अराउंड एक्सपोर्ट से ही आता है। और वे कंपनी है यूनिमैक एरोस्पेस। ये रहा, आप लोग देख भी सकते हैं। इनका कुछ हार्डली Q1 में भी नहीं ग्रोथ हुआ, और साथ में Q2 का इन लोग का अपडेट आया हुआ है कि ये लोग फ़िलहाल के लिए कुछ उतना ग्रो नहीं कर पाए हैं। अभी हम लोग पूरा फ़िलहाल इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि क्या इन लोग का अपडेट आया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च खुद कीजिएगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यूनिमैक एरोस्पेस का, तो आप लोग देखोगे Q1 में भी इनका कुछ खास ग्रोथ नहीं था। 7% का भी ग्रोथ नहीं हुआ था ईयर ऑन ईयर। और जब से कंपनी आई हुई है तब से कुछ हार्डली ग्रोथ है, माइनस में ग्रोथ है। फिर उसके बाद हार्डली कुछ 9-10% का ग्रोथ हो रहा है। और भी आप लोग अब देखोगे इन लोग का Q2 का अपडेट आया हुआ है, आप लोग देखोगे तो इनका रेवेन्यू 95% मान के चलिए एक्सपोर्ट से आता है। तो फिर US ने जो टैरिफ वगैरह लगा रखा है, तो उसकी वजह से इन लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये लोग जो अपना सामान वगैरह बना के रखे हैं वे उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं फ़िलहाल के लिए। कस्टमर वगैरह उसको रिसीव नहीं कर रहे हैं। तो और भी आप लोग देखोगे तो ये कंपनी मेनली प्रोडक्ट वगैरह मैन्युफैक्चर करती है, जो कि मान के चलिए एरोप्लेन में, फिर और भी एयरक्राफ्ट में, और भी डिफेंस वगैरह के जो भी सामान वगैरह होते हैं ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और उसको सप्लाई करती है। तो आप लोग देखोगे फ़िलहाल के लिए यहाँ कंपनी खुद बता रही है कि Q2 का जो नंबर रहने वाला है वे Q1 से भी मान के चलिए लोअर रहने वाला है। तो फिर आप लोग अगर Q1 का नंबर भी आप लोग इनका देखोगे तो फिर 63 करोड़ का था, यानी इससे भी कम रहने वाला है। तो आप लोग देखोगे तो फिर लास्ट Q2 FY25 में 61 करोड़ का इन लोग का ओवरऑल टॉप लाइन था। तो फिर अब जाहिर सी बात है अब 63 करोड़ से भी कम रहने वाला है अगर Q1 में, तो फिर जाहिर सी बात है कि उन लोग का Q2 में भी कुछ हार्डली ग्रोथ नहीं होगा। तो फिर आप लोग देखोगे फिलहाल कंपनी ने तो गाइडेंस दे रखा था कि ये लोग 40% से ग्रो कर पाएंगे, लेकिन अब ये देखते हुए पॉसिबल तो नहीं लग रहा है कि ये लोग 40% तो अपने उस दिए गए टारगेट को सेल्स ग्रोथ के टर्म में अब वे उसको अचीव कर पाएंगे। क्योंकि फिलहाल के लिए Q1 में भी 7% का ग्रोथ था और Q2 में भी हार्डली कुछ ग्रोथ होगा। तो अब वही है, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ आप लोग को कंपनी ट्रैक करती रही है, कंपनी जो गाइडेंस दे रही है क्या उसको अचीव कर पा रही है या फिर नहीं कर पा रही है। जैसे एक लाइव एग्जांपल हमारे सामने यूनिमैक एरोस्पेस है। फिलहाल के लिए ये कंपनी 40% का गाइडेंस दिया था, लेकिन वे उसके आस पास भी नहीं है, मतलब 10% का हार्डली ग्रोथ हो पा रहा है इन लोग से। तो फिर आप लोग देखोगे भले प्रॉब्लम कुछ भी हो, चाहे US टैरिफ हो, चाहे कुछ भी हो, तो उससे हम लोग से नहीं मतलब है। क्योंकि देखिए हम लोग एज ए इन्वेस्टर हमको चाहिए ग्रोथ। हम लोग कभी भी किसी भी कंपनी में आएंगे तो ग्रोथ देख के आएंगे, और हम लोग कंपनी को जब भी रीड आउट करेंगे, कौन कॉल PPT देखेंगे, तो हम लोग ग्रोथ को देखेंगे कि क्या कंपनी ग्रोथ गाइडेंस दे रही है, फिर क्या उसको आने वाले क्वार्टर्स में उस लेवल पे ग्रोथ कर पा रही है, क्या अपने उस ग्रोथ को भी बीट कर पा रही है, क्या आने वाले फर्दर क्वार्टर में और अपने उस ग्रोथ गाइडेंस को ऊपर ले जा पा रही है या फिर उसको और नीचे ले आ रही है। तो फिलहाल के लिए ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि जो ग्रोथ दिया है 40% का, उससे एकदम नीचे 10% का भी ग्रोथ नहीं हो पा रहा है इन लोग से। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी बेकार है या फिर कुछ भी है, मैं बस ग्रोथ टर्म में बात कर रहा हूँ आप लोग से। जो भी सेल्स ग्रोथ है इन लोग का, मैं उसके टर्म में बात कर रहा हूँ। मैं फिलहाल के लिए इनके बिजनेस में नहीं बात कर रहा हूँ कि इनका बिजनेस क्या है, मतलब एक तरीके से अच्छा है, बेकार है या फिर क्या है, मैं वहाँ पे बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ। मैं बस एक सेल्स ग्रोथ के टर्म में आप लोग से बात कर रहा हूँ। 40% गाइडेंस था, कंपनी ग्रो कर रही है 10%, उससे भी लोअर ग्रो कर रही है। US टैरिफ वगैरह की वजह से इन लोग को प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अब आने वाले समय में हमें नहीं पता ये कब तक बेटर होगा। अब Q2 का जब नंबर आएगा और साथ में जब मान के चलिए इन लोग का Q2 का फुल पूरा नंबर आएगा एक तरीके से, तब हम लोग देखेंगे कि क्या इन लोग का पैट रहने वाला है। कंपनी तो खुद ही बता रही है कि ग्रोथ कुछ हुआ नहीं है, और साथ में पैट में भी इन लोग को मतलब थोड़ा लोअर लेवल पे नीचे देखने को मिलेगा। तो वही है, इसीलिए मैं कहता हूँ कंपनी आप लोग ट्रैक करते रहिए। कभी भी आज के टाइम में बाई एंड होल्ड नहीं होता है, क्योंकि बिजनेस का कब इन्वायरमेंट चेंज होगा हमें खुद नहीं पता चलेगा। चुटकी बजा के इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है आज के समय में। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कंपनी आप लोग हमेशा ट्रैक करते रहिएगा, पर कौन कॉल और PPT रीड आउट करते रहिएगा। बिना उसके हम नहीं जान पाएंगे कि फर्दर क्या और अपडेट है कंपनी का, और क्या ग्रोथ गाइडेंस है, और क्या उसको अपग्रेड किया है या उसको डाउनग्रेड किया है। तो चलिए यूनिमैक का तो हमने बात कर लिया, अब हम लोग बात करते हैं टाटा मोटर का। इनका
काफ़ी इंटरेस्टिंग नंबर आया हुआ है। आप लोग अगर देखोगे तो फिर हार्डली कुछ क्वार्टरों से 4%, -3%, 1%, कुछ ग्रोथ वगैरह कुछ नहीं था, और लास्ट Q1 में भी -2.5% का डी ग्रोथ हुआ था। और आप लोग देखोगे इनका जो व्हीकल सोल्ड का नंबर वगैरह भी था Q1 का, पहले हम लोग बात कर लेते हैं। अगर आप लोग देखोगे तो फिर पैसेंजर व्हीकल में -10% का ईयर ऑन ईयर डी ग्रोथ हुआ था, कॉमर्शियल व्हीकल में -6% का डी ग्रोथ हुआ था टाटा मोटर के लिए Q1 में। और आप लोग देखोगे कंपनी का मान के चलिए अभी भी जैगुआर और लैंड रोवर से वहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू आता है। तो अभी भी फ़िलहाल के लिए तो Q2 में उसका अपडेट नहीं आया हुआ है कि वहाँ से क्या रेवेन्यू था। अभी वहाँ पे भी कुछ समझ लीजिए, मान के चलिए क्या नाम है, टैरिफ वगैरह के चक्कर में एक्सपोर्ट वगैरह में भी प्रॉब्लम हुआ होगा आई थिंक इनके लिए भी। लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर आप देखोगे तो कंपनी ने जो Q2 का अपडेट अभी के लिए फ़िलहाल के लिए दे रखा है, बहुत ही अच्छा दे रखा है एज कम्पेयर टू द लास्ट कुछ क्वार्टरों से। आप लोग देखोगे तो फिर यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कॉमर्शियल व्हीकल में और पैसेंजर व्हीकल में क्या ग्रोथ हुआ है कंपनी का। सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे पैसेंजर व्हीकल में तो फिर 10% का ईयर ऑन ईयर Q2 FY26 में ग्रोथ हुआ है कंपनी के लिए। और भी आप लोग देखोगे तो लास्ट सितंबर में, जो लास्ट मंथ अभी गया हुआ है, वहाँ पे पर्टिकुलरली बस सितंबर मंथ आप लोग इन लोग का देखोगे पैसेंजर व्हीकल में, तो फिर वहाँ पे 47% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है। और ये ग्रोथ क्यों आया हुआ है? ये मेनली आया हुआ है GST का जो रेट कट हुआ है, और साथ में फेस्टिवल वगैरह और नवरातन वगैरह जो थोड़ा अर्ली आ गया था, Q2 में थोड़ा पड़ गया था, तो उसकी वजह से डिमांड इन लोग को बहुत ही सही तरीके से हाई देखने को मिला था एज कम्पेयर टू द लास्ट कुछ क्वार्टर जितने भी कंपनी के लिए बीते हुए थे। तो आप और तो एक तो GST कट हो गया, यानी कार के प्राइजेज वगैरह 1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपए तक रिड्यूज हो गए। तो जो कस्टमर अपना बजट बना के रखा हुआ था बाई करने के लिए, तो जाहिर सी बात है वो कस्टमर को अगर 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख या 50,000 का डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट इन द सेंस ऑफ द GST का जो कट डाउन हुआ है रेट वगैरह, तो उसकी वजह से थोड़ा गाड़ी वगैरह जितने भी कार वगैरह हैं ये थोड़ा चीप हो गए हैं। तो फिर जाहिर सी बात है डिमांड तो आना ही था। तो आप लोग देखोगे कंपनी अब वही देखना था कि उस डिमांड को कौन बेटर कैटर कर पाएगा, मारुति सुजुकी या फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा या फिर टाटा मोटर या फिर हुंडई मोटर, कौन ज़्यादा उस कस्टमर बेस को ज़्यादा सेलिंग कर पाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए आप लोग देखोगे सितंबर मंथ में इन लोगों का 47% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ था एज कम्पेयर टू द लास्ट सितंबर 2024 में। तो फिर आप लोग देखोगे 47% का यहाँ ग्रोथ है, और Q2 में भी 10% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आया हुआ है। और आप लोग देखोगे Q1 में इन लोग का Q1 FY26 में -10% का डी ग्रोथ हुआ था, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव में आया हुआ है, यानी +10% ग्रोथ हुआ है। और आप लोग अब हम बात करें यहाँ पे कॉमर्शियल व्हीकल का, तो फिर कॉमर्शियल व्हीकल भी आप लोग देखोगे तो फिर ओवरऑल कॉमर्शियल व्हीकल में भी 12% का इन लोग का ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर। और आप लोग देखोगे पर्टिकुलरली सितंबर मंथ में, तो सितंबर मंथ में भी आप लोग देख सकते हैं 19% के अराउंड इन लोग का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है। तो फिर यानी जाहिर सी बात है कंपनी जो पहले डी ग्रोथ हो रहा था -6%, -10% इन द टर्म ऑफ नंबर ऑफ सोल्ड व्हीकल में, अब लेकिन फिलहाल Q2 से इन लोग का पॉजिटिव की तरफ आ गए। अब हमें यही देखना होगा कि क्या इन लोग का Q2 का पूरा फुल नंबर रहता है, तो फिर हम लोग और बेटर आइडिया लगा पाएंगे कि क्या ये जो अभी फ़िलहाल के लिए कुछ हार्डली ग्रोथ नहीं था, अब क्या ये कंपनी बैक टू नॉर्मल हो पाई है, क्या इनका ट्रेंड पटरी पे वापस आ चुका है। अब अभी को फिलहाल के लिए तो ये सारे नंबर देख के लग रहा है कि कंपनी बिल्कुल ट्रैक पे आ चुकी है, लेकिन अब हमें वही फुल मान लीजिए Q2 का नंबर देखना पड़ेगा कि क्या इन लोग का पूरा फुल आता है फिलहाल के लिए। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग यही देख सकते हैं कि 12% का ग्रोथ हुआ है कॉमर्शियल व्हीकल में, और पैसेंजर व्हीकल में हुआ है मान के चलिए वही 10% का। और भी आप लोग अगर देखोगे तो कंपनी डीमर्जर कर रही है टाटा मोटर कॉमर्शियल व्हीकल और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल। तो ये और भी पॉजिटिव न्यूज़ है। पॉजिटिव न्यूज़ क्यों है? क्योंकि मान लीजिए किसी भी अगर कोई भी है मार्केट में इन्वेस्टर है, अगर टाटा मोटर के उसको कॉमर्शियल में प्ले करना है तो फिर वो कॉमर्शियल प्ले करेगा, जिसको पैसेंजर में प्ले करना है वे पैसेंजर में प्ले करेगा। इससे वैल्यू अनलॉकिंग होगा इनके शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि मान लीजिए बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं वे बस चाहते हैं कि हम टाटा मोटर के पैसेंजर व्हीकल में जाएँ, बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं कि वे चाहते हैं हम टाटा मोटर के कॉमर्शियल व्हीकल में पर्टिकुलरली जाएँ। तो फिर इसकी वजह से वैल्यू अनलॉकिंग होगा पहले, ठीक है। उसके बाद
और मान के चलिए एक तरीके से अगर अब शेयर इनका जब रहेगा मार्केट में अलग अलग जब लिस्ट रहेगा कॉमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल, तो फिर अगर मान लीजिए अगर कभी पैसेंजर व्हीकल डी ग्रोथ करता है और कॉमर्शियल व्हीकल ग्रोथ करता है तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। प्रॉब्लम ये क्रिएट होगा तब एक तरीके से कंसोलिडेटेड नंबर जब आएगा तो फिर वहाँ पे माइनस में हर बार हमेशा कभी काल शो हो जाएगा। लेकिन अब जब अलग अलग रहेगा तो फिर जाहिर सी बात है उतना कुछ प्रॉब्लम अब नहीं क्रिएट होगा, क्योंकि कॉमर्शियल व्हीकल अलग है, पैसेंजर व्हीकल अलग है। तो फिर आप लोग इसका देखोगे रिकॉर्ड डेट जो है 14 अक्टूबर है, यानी कि 14 अक्टूबर 2025 में यानी इसी मान के चलिए आई थिंक 12 दिन में ही कंपनी डीमर्जर पूरा कर देगी। और भी आप लोग देखोगे तो फिर जाहिर सी बात अब तो ग्रोथ एक तरीके से ग्रोथ भी आ गया है कॉमर्शियल व्हीकल में भी पैसेंजर व्हीकल में भी। तो वही है कंपनी ट्रैक करता है। ये नो डाउट कंपनी में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम्स आए हुए थे लास्ट कुछ क्वार्टर्स में, लेकिन अभी के लिए फिलहाल तो दिख रहा है कि ये सारे प्रॉब्लम्स अब थोड़ा थोड़ा अच्छी होते हुए दिख रहे हैं। अब बेटर ग्रोथ वगैरह आ रहा है तो, लेकिन अब वही है अब हमें पूरा Q2 का पूरा फुल नंबर देखना पड़ेगा। अब आप लोग देखोगे महिंद्रा एंड महिंद्रा का हम लोग बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा तो फिलहाल के लिए लीडर था ही, कुछ क्वार्टर्स से भी आप लोग देख सकते हैं क्या ग्रोथ आया हुआ था। वहीं पे टाटा मोटर का कुछ उतना हार्डली ग्रोथ हो पा रहा था, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा 17% ग्रोथ, 20% ग्रोथ, 23% ग्रोथ, ये लोग ग्रोथ पे ग्रोथ दिखाए जा रहे थे। इन लोग के टॉप सेलर थार हो गया या फिर SUV में हो गया, ये सब टॉप सेलिंग जितने भी हो रहे थे उसकी वजह से इन लोग को ग्रोथ वगैरह और अच्छा मिल रहा था। और आप कंपनी का देखोगे तो फिर ओवरऑल के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं महिंद्रा का जो ऑटो सेल आया हुआ था 16% का इन लोग का इस बार Q2 में ग्रोथ हुआ था ईयर ऑन ईयर एज कम्पेयर टू द लास्ट Q2। तो फिर आप लोग देखोगे और सितंबर मंथ में, पर्टिकुलरली सितंबर मंथ में कंपनी का 60% का ग्रोथ हुआ है, 60% का, यानी लास्ट सितंबर 2024 से कंपेयर करोगे इस बार के सितंबर 2025 से तो फिर 60% का इन लोग का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है। और भी पहले भी कंपनी ग्रो ही कर रही थी और अभी भी फिलहाल भी ये जो नंबर्स है बाकी जितने भी क्वार्टर्स थे उससे और अच्छा ही आया हुआ है। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं पूरा नंबर्स वगैरह है। फिलहाल के लिए ये सब मान के चलिए ट्रैक्टर वगैरह साइड भी ये सारा होता है इनका, एग्रीकल्चर और फार्म वूम इक्विपमेंट वगैरह सब कुछ इसी में है फिलहाल के लिए महिंद्रा का भी। जैसे टाटा मोटर का कॉमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल था, महिंद्रा का भी फिलहाल पूरा कंसोलिडेटेड ही होता है। तो फिर आप लोग देखोगे फिलहाल के लिए तो 22% का ग्रोथ था Q1 में, और इस बार भी ओवरऑल जो भी सेल हुआ है व्हीकल वगैरह वो भी 16% का Q2 में पूरा Q2 FY26 में ग्रोथ हुआ है। अब पर्टिकुलरली सितंबर मंथ में 60% का ग्रोथ हुआ है। अब हमें ये तो वॉल्यूम हो गया, अब हमें वैल्यू टर्म में देखना पड़ेगा कि टाटा मोटर का, महिंद्रा का क्या वैल्यू टर्म में क्या ग्रोथ आता है। अब क्योंकि वैल्यू टर्म में ज़्यादा मायने रखता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि मान लो वॉल्यूम ग्रोथ तो आ गया लेकिन अगर वैल्यू ग्रोथ नहीं आया, यानी अगर वो नंबर में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ तो फिर उसका कोई वैल्यू नहीं निकलेगा। तो फिलहाल के लिए तो अब हमें Q2 का पूरा अब हमें नंबर देखना पड़ेगा। आने वाले कुछ मंथ वगैरह में मान के चलिए आ जाएगा। आई थिंक महिंद्रा का 4 नवंबर को महिंद्रा का आ जाएगा और टाटा मोटर का भी आई थिंक अक्टूबर या नवंबर तक में ही आ जाएगा इनका भी। तो फिर उस समय भी हम लोग एक वीडियो बना के बात कर लेंगे कि क्या इन लोग का ओवरऑल नंबर रहा, क्या इन लोग कोई बिट्टा मार्जिन रहा, क्या इन लोग का पैट रहा, क्या इन लोग का अर्निंग पर शेयर रहा, हम उस समय भी एक अच्छे से पूरा बात कर लेंगे। तो चलिए अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ये कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं था, प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च खुद कीजिएगा, फिर आप लोग अपना कोई भी डिसीजन वगैरह लीजिएगा। तो चलिए राधे राधे।